वर्मा परिवार एक साधारण लेकिन खुशहाल परिवार था। माँ, पिता, बेटा अर्जुन और बेटी नेहा। अर्जुन एक आईटी कंपनी में काम करता था और अब उसकी शादी की उम्र हो चली थी। एक दिन ऑफिस के एक दोस्त ने उसे एक लड़की की तस्वीर दिखाई, अनामिका। बिल्कुल अलग। वो सुंदर थी, शांत दिखती थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ रहस्यमय था। अर्जुन पहली ही नजर में आकर्षित हो गया। रिश्ता जल्द ही तय हुआ। सब कुछ सामान्य था, सिवाय इसके कि अनामिका का कोई अतीत नहीं था। न परिवार, न रिश्तेदार और न कोई रिकॉर्ड। शादी के कुछ दिन बाद अर्जुन को एक अजीब बात महसूस हुई। घर की घड़ी बार बार रुक जाती थी। कुछ रातों को छत पर कदमों की आवाज आती और अनामिका अक्सर रात के 3 बजे तक आईने के सामने खड़ी रहती, जैसे किसी से बात कर रही हो। एक रात अर्जुन ने पूछ ही लिया, तुम किससे बात करती हो आईने में? अनामिका मुस्कुराई और बोली, मुझे बस अपनी सच्चाई से मिलना पसंद है। अमावस्या की रात माँ ने बताया कि अगली रात अमावस्या की रात है, एक ऐसी रात जो आत्माओं की होती है। अर्जुन को उस रात जबरदस्ती ऑफिस भेज दिया गया। वो परेशान था लेकिन चला गया। जब वो सुबह लौटा, घर में सन्नाटा था। माँ पापा का कमरा खुला था, पर दोनों कहीं नहीं थे। नेहा कमरे के एक कोने में बैठकर कांप रही थी। वो कुछ बोल नहीं रही थी। अर्जुन ने पूछा, माता पिता कहाँ हैं? वो कुछ बोल नहीं रही थी, बस एक ही शब्द बार बार दोहरा रही थी, आईना, आईना। अनामिका नहीं। सीसीटीवी देखने पर अर्जुन ने जो देखा वो हिला देने वाला था। अनामिका की आंखें रात 12 बजे लाल हो गई थी और उसने माँ पापा को आईने में खींच लिया था। अब अर्जुन को समझ आया, अनामिका कोई आम लड़की नहीं है। वो एक आत्मा है जो हर अमावस्या को जागती है और हर बार एक नया परिवार उसका शिकार बनता है। अर्जुन ने तांत्रिक को बुलाया, अनामिका को रोकने की कोशिश की, पर जब तांत्रिक ने मंत्र पढ़े तो सच्चाई सामने आई। अनामिका असल में अर्जुन की ही पिछली जन्म की पत्नी थी, जिसे उसने धोखा देकर मरवा दिया था। अब वो हर जन्म में लौटती है बदला लेने। लेकिन ट्विस्ट यही नहीं था। नेहा अब अनामिका के वश में हो गई थी। अनामिका चली गई, लेकिन नेहा की आंखें अब वैसी ही हो चुकी थीं। अब फिर एक नई लड़की की प्रोफाइल शादी वेबसाइट पर अपलोड होती है। नाम नेहा वर्मा, बायो सिंपल, फैमिली लविंग गर्ल लुकिंग फॉर अ लॉयल हस्बैंड।